गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन सर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 10 का पहला वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बताया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक बोर्ड पे पहले से मौजूद है, लिखा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक का मतलब मैं कल बताया था आप लोगों को। धनात्मक संख्या वे संख्या होती है जो हमेशा प्लस के रूप में लिखी जाती है, हमेशा धन के रूप में लिखी जाती है। विषम पूर्णांक क्या दिया है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जब q कोई पूर्णांक है। जब q कोई पूर्णांक है, आइए हम इसे जाने कैसे हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। हमने कल आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर ए को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्यू को भागफल कहते हैं और आर को शेषफल कहते हैं। हमने कल इसका एक फार्मूला आप लोगों को बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज इसी प्रमेय के द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 और हमें क्या छांटना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या छांटना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए हम हल करते हैं। माना ए कोई पूर्णांक है जो भाजक 6 से बड़ी है। जो भाजक 6 से बड़ी है। जो 3 संख्या दिया हुआ है इसमें से किसी को भी हम एक को ले सकते हैं। आप चाहें तो 6q + 1 ले सकते हैं, 6q + 3 ले सकते हैं, 6q + 5 ले सकते हैं। आइए हम ले लेते हैं 6q + 1। हम कंपेयर कर लेंगे या तुलना कर लेंगे। यहाँ से हम भाजक ज्ञात कर लेंगे। हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि जीरो की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, परंतु भाजक से क्या होगी? छोटी होगी। भाजक से क्या होगी? छोटी होगी। हमने इस सिंबल का मतलब बताया था। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ी होगी, मगर जब ग्रेटर देन इक्वल लग गया तो इसका मतलब यह क्या होता है कि 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, परंतु भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे हम भाजक का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए भाजक का वैल्यू कितना मिला? 6। भाजक का वैल्यू 6 मिला। आइए इस फार्मूले पे हम रख देते हैं। हमने कल आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से स्टार्ट होगी और 6 से क्या होगा? कम होगा। आर की वैल्यू ये हो जाएगी। रोक दो। अब हम क्या करेंगे कि आर का एक एक वैल्यू को हम पुटेबल करेंगे, रखेंगे
अपने समीकरण में। यदि r बराबर 0 हम रखते हैं, भाजक की जगह पे कितना था 6 था, तो भाजक की जगह पे हम 6 रख देंगे, q तो q उतार ही देंगे भागफल, r कितना रखना है 0, क्या रखना है 0, तो 0 तो जुटेगा नहीं, तो हम इसे केवल क्या लिख सकते हैं 6q लिख सकते हैं, 6q लिख सकते हैं। और हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का सम संख्या में गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। आइए इसको हम समझा के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये 6 है, 6 एक सम संख्या है, 6 क्या है सम संख्या है, और हम देख लेते हैं 6 में अगर हम 3 का भी गुणा कर दें, 3 एक विषम संख्या है, 6 में अगर जो हम 4 का भी गुणा कर दें, सॉरी ये विषम संख्या नहीं है, 5 का भी गुणा कर दें, 6 में हम 7 का भी गुणा कर दें, तो जो गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो हमेशा सम संख्या आएगी, वो हमेशा क्या आएगी सम संख्या आएगी। तो मेरे लिखने का मतलब ये है कि जो q का गुणांक है वो 6 है, एक सम संख्या है, और सम संख्या का किसी भी संख्या में, चाहे सम संख्या में करें चाहे विषम संख्या में करें, जब भी हम सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसके आने वाली भी संख्या में सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि 6 एक सम संख्या है, q का हमने मान 3 मान लिया, हमने गुणा किया है, 6 3 18, क्या है एक सम संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी देखिए 6 एक सम संख्या है और हमने q को जब 5 ले लिया, हमने 6 का गुणा 5 में किया तो कितना हुआ 30 हो गया, और यहाँ भी देखिए 6 का गुणा हमने 7 में किया तो कितना हो गया 42। जो भी आ रहा है वो सभी क्या आ रहे हैं सम संख्या आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का सम संख्या में गुणा करेंगे तो आने वाली जो संख्या होगी वो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसीलिए ये क्या है एक सम संख्या है। यदि r बराबर 1 हो तो हमने भी बताया था भाजक का वैल्यू कितना है 6 है, तो हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे। q है तो q, r की वैल्यू क्या है 1, हमने 1 रख दिया। हम जानते हैं 6q में 6q, अभी हमने इसके पहले 6q को क्या बताया सम संख्या बताया है, क्या बताया सम संख्या। और आपको यहाँ पे बताया है कि हम जानते हैं किसी भी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में करें तो आने वाली संख्या सम संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए और किसी भी सम संख्या में हम जब 1 जोड़ देते हैं तो वह एक विषम संख्या हो जाती है, वह क्या हो जाती है एक विषम संख्या हो जाती है। जैसे हमने ऊपर लिखा है इसमें अभी हम 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या प्राप्त हो गया, अभी इसमें 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक विषम संख्या हो गया ये। तो ये जो संख्या है ये क्या है विषम संख्या है। इसी तरह r बराबर 2 रखने पर
2 जोड़ने पे संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। r = 3 रखने पर 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके हम आगे बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, हम मिटाते हैं इधर का। अब हम r की वैल्यू 4 रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। जिस तरीके से हम b को भाजक की वैल्यू कितनी आती थी हम लोग की 6 हमने रख लिया, q है तो q, r की जगह क्या रखना है 4। किसी भी सम संख्या में हमने बताया था इसके पहले कि जो सम संख्या में कभी भी हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। इधर अगर हम r बराबर 5 रखते हैं फाइव एक विषम संख्या है और किसी भी सम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आने वाली संख्या विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इतना क्वेश्चन हो गया, हम लोगों को पता चल गया। अब हम विषम पूर्णांक संख्या को छांट लेंगे। हमने आपको बता दिया विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। आप लोगों को बोर्ड में इसी तरह लगाना होगा, आप लोगों को बोर्ड में इसी तरह लगाना होगा जिससे आपको पूर्णतः नंबर प्राप्त होगा। और जो थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते हैं तो आपके नंबर थोड़ा कम मिलेगा। तो इस तरह लगाइएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, जिसको नहीं समझ ध्यान दे लेगा। हमने बताया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी हमने इसमें बताया है कि ये हमारा जो सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक में हम किसी भी विषम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो आने वाली संख्या विषम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने बताया कि सम पूर्णांक को हम जोड़ते हैं सम पूर्णांक में तो आने वाली सम संख्या प्राप्त होगी। और हमने यहाँ भी बताया सम संख्या में और हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगी।
तो यहाँ पे देखिए ये एक सम संख्या है और यह एक विषम संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे ये सम संख्या है और यहाँ पे ये विषम संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए ये क्या सभी क्या है, विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। और जो ये 6q और 6q प्लस 2 यह एक सम पूर्णांक है और सम पूर्णांक में हम सम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो वो संख्या आने वाली क्या होगी, सम पूर्णांक प्राप्त होगी। 6q प्लस 4 के है तो हम सम पूर्णांक में सम पूर्णांक को जोड़ेंगे, सम पूर्णांक प्राप्त होगी। इसलिए ये सभी धनात्मक सम पूर्णांक हैं। हमें छांटना था क्या, बताना था कि ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है जब q कोई पूर्णांक हो। हाँ ये होता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए समझ गया। और ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर आ गया है। जैसे लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जो किसकी है, आर्मी की सेना है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी किसी चीज़ को बराबर बांटने की बराबर बांटने के लिए कहे और समूहों को समान रूप में बांटने के लिए कहे, उस कंडीशन में हम मौसो निकालते हैं। तो हमारे पास दो संख्या है, एक 32 सदस्य की है। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे के मार्च कर रहा है, तो हमने 32 सदस्यों को ले लिया। और यहाँ किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। कितनी है, 616 सदस्य। और यहाँ बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को रूप में बांटना है। तो ऐसे कंडीशन में अभी हमने आपको बताया है कि मौसो निकालते हैं। तो मौसो निकालने का कल हमने तरीका आपको बताया था कि दोनों संख्या में सबसे पहले हम छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 32 है और 616 है, तो हम जानते हैं कि 32 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। मौसो निकालने का तरीका, जैसे ही हम 32 से भाग देंगे तो 32 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 32 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए हम एक बार ले जाएंगे। इसको हम घटाते हैं तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो क्या हासिल देंगे, 11 में से 2 जाए 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 5 में से 3 जाए 2, और ये क्या बचेगा 6। तो हम आइए गुणा करके देखते हैं इसके करीब क्या आता है। तो यहाँ सोच लीजिए कि हम 7 रखते हैं तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, इसके करीब नहीं आया। 8 रखते हैं तो 8 तरीके 24, तब भी इसके करीब नहीं आया। 9 रखेंगे तो हो सकता है। 9 दूना के 18 को 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। चलिए यही सही है, 9 बार ले जाते हैं, कितना आया 288। घटाते हैं, नहीं घटेगा तो इससे हासिल देगा 16 में से 8 जाए 8 से 8 कट जाएगा। हम बताए थे आपको कल कि जो हमारा शेषफल बचता है वह तुरंत भाजक का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, भाजक का। और जो भाजक रहता है वो भाज्य का रूप लेता है। मौसों का यही कंडीशन होता है, जो शेषफल बचता है वो भाजक का रूप लेता है और जो भाजक होता है वो भाज्य का रूप लेता है। अब हम पुनः भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौक को 32। ये पूर्णतः क्या हो गया, कट गया। तो हमने बताया था जो पूर्णतः विभाजित कर दे उसे हम कहते हैं HCF या मौसो। आइए इसे हम रखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। हमने बताया था कि भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है? जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य होती है। भाज्य कितना है? 32। आपने जो हल किया उसके अनुसार देखिए। भागफल कितना आया है? 19। यहाँ से हम 19 लिख लिए, उतार लिए। शेषफल क्या बचा है? 8। 8 भी हमने लिख दिया। पूरा हमने आपसे कहा था कि जो भाजक होता है वो भाज्य का रूप ले लेता है, तो भाजक जो है भाज्य का रूप लेगा तो भाज्य की जगह पे आ जाएगा, और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। और कितनी बार गया है? 4 बार गया है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा भाजक क्या होता है? भाजक होता है HCF या मौसा। हमने आपको इस प्रश्न में बताया कि जब भी दो संख्याओं को समान समूह या समान स्तंभों में बांटने की बात की जाए तो वहाँ पे हम मौसों निकालते हैं। मौसों निकालने हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बोर्ड पे लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। अब हमें क्या करना रहेगा? जो हम निकालेंगे उसका वर्ग करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ग बोला है किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आइए हम बताते हैं। हमने कहा था यूक्लिड फिर हम मान लेंगे कि माना ए कोई पूर्णांक है जो भाजक 3 से बड़ी है। तीन से क्या है? बड़ी है। यहाँ पे दो पूर्णांक दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं। 3m+, हम लोग तुलना कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फार्मूले से, और यहाँ से हम पुनः b की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। और हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था, उसके पहले ही बताया था इस फार्मूले के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लग गया तो अब इसका मतलब ये हो गया कि r की जो वैल्यू है 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ी है, परंतु भाजक से क्या है? छोटी है। भाजक हमारा कितना है? 3 है। तो 3 से छोटा क्या हो सकता है? r की वैल्यू 0, 1, 2। हमें r की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 0, 1, 2। आइए हम इसे रखते हैं। r बराबर 0 रखने पर b की वैल्यू कितना है? b की वैल्यू 3 है। भाजक, b को हम भाजक कहते हैं, भाजक की वैल्यू कितना है? 3 है। और r की वैल्यू में क्या रखना है? 0 रखना है। r की वैल्यू क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 जोड़ने पे कोई मतलब निकलेगा नहीं। और प्रश्न में बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, तो हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर
माना m बराबर क्यू स्क्वायर, तो a बराबर 9m। इसलिए कि यहाँ बोला है किसी पूर्णांक m के लिए, तो जो क्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो जहाँ पे क्यू स्क्वायर है उसके जब हमने क्या रख दिया, केवल m रख दिया, इसीलिए a बराबर क्या हो गया, 9m हो गया। यहाँ पे ये लिख लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर की तरफ मिटाएंगे। और जो हो गया हो दोस्तों तो हम मिटाना चाहते हैं। ये इसी तरह हम r की वैल्यू अब 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। चलिए मिटाते हैं। r की वैल्यू 1 रखने पर फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को फार्मूले को लिखेंगे। b की वैल्यू 3 थी, 3 हमने लिख लिया, q है, q लिख लिया। r की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। फिर हम बताना चाहेंगे कि बोला यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जितने भी पूर्णांक आएंगे उनका हमें क्या करना रहेगा, वर्ग करना रहेगा। और किसी पूर्णांक यम के लिए, उसमें से हमें यम पूर्णांक भी छांटना होगा। आइए हम वर्क करते हैं। वर्क करने पर आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का फार्मूला का होता है। हमारे शब्दों में सुन लीजिए, हम क्या करते हैं कि पहले का वर्ग कर देते हैं, दूसरे का वर्ग कर देते हैं, धनदुना के लिए 2 लगा देते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। सेम उसी तरह करेंगे। a की जगह पे हमारा 3q है और b की जगह पे 1 है। आइए हम सेम करते हैं। a की जगह पे हम 3q रखेंगे, वर्क कर दिए। b की जगह पे 1 है, 1 का हमने वर्क कर दिया। फार्मूले में प्लस है, प्लस 2 है तो 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, 3q है, b की वैल्यू क्या है, 1 है। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला कैसे है, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन दूना के लिए 2 और इसका इसमें गुणा। उसी तरह सेम फार्मूले पे हमने इसको भी रख दिया। a की जगह पे 3q है और b की जगह पे 1 है। a की जगह पे 3q है तो हमने 3q रख दिया। b की जगह पे 1 है तो b की जगह पे हमने 1 रख दिया। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा। a का वैल्यू कितना है, 3q है तो हमने 3q लिख दिया। गुणा है तो गुणा लिख दिया। b की वैल्यू हमें मांगा है 1 तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ से हम 3 का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में गुणा। 3q स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3q गुणे 3q। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा और q का गुणा q में करेंगे तो q स्क्वायर आएगा। यहाँ से 1 का हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और ये क्या होगा, दूते 6, 6 कम में 6। चलिए हम इन दोनों पदों को एक तरफ कर लेते हैं। जब तक पक्ष ना बदलें, मतलब कि बराबर से जब इस साइड जब तक नहीं आएगा तब तक किसी भी संख्या का चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। और ये संख्या इसी साइड का इसी साइड है, दूसरी तरफ नहीं गया है, इसीलिए इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन बन रहा है, कॉमन हो रहा है 3 क्या हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है। अंदर क्या बच रहा है, q स्क्वायर प्लस q
प्लस 1। चलिए इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब हम यम बराबर मान लेते हैं, माना यम बराबर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, तो 3m प्लस 1 होगा। दोस्तों इसका साइड स्क्रीन ले लीजिए, हम इधर की तरफ को मिटाएंगे। अब हो गया, चलिए ठीक है, हम मिटाते हैं इधर की तरफ। अब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। आप लोग साइड स्क्रीन ले लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखने पर यूक्लिड विभाजन का हम फार्मूला रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वर्क करने पर वर्क करेंगे, यही सेम फार्मूला लगेगा जो हमने इसके पहले बताया है, ए प्लस बी का पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर धन दुना के लिए 2 और पहले का दूसरे में गुणा। आइए हम फिर फार्मूले को लिख लेते हैं एक बार और। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दुना के लिए 2 और पहले का दूसरे में गुणा। अब ए के स्थान पर 3q है और बी के स्थान पर 2 है। आइए हम रख देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फार्मूले के अनुसार हमने रखा है, ए की जगह पे 3q है तो ए की जगह पे हमने 3q लिखा है, बी की जगह पे 2 है तो बी की जगह पे हमने 2 लिखा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे। आइए हम वर्क करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि वर्क का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा। तो 3 काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 3 6 6 दूना के 12q हो जाएंगे। फिर हम सेम एक जगह कर लेंगे। फिर यहाँ से कॉमन बनाएंगे हम लोग। किस लिए कॉमन बना रहे हैं, किसी पूर्णांक m के लिए कॉमन बना रहे हैं। यहाँ से हम कॉमन बनाएंगे तो कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 2q रहेगा, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉमन हम लेंगे और यहाँ पे 3q रहेगा। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो 3 से इसमें डिवाइड करना हमारा कार्य होता है। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, इसीलिए अंदर 3q स्क्वायर बचेगा। और 3 को जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। उसी तरह यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे, 9 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। और जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और ये प्लस 4। और हम फिर मान लेंगे, माना यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q, तो a बराबर 3m प्लस 4। चलिए आप इसका साइड स्क्रीन ले लीजिए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। साइड स्क्रीन हो गया तो हम आगे बताएं। चलिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1
या 3m+4 के रूप में होता है। ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा होने की वजह से हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे। आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि आने वाला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम चलते हैं, अब मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में।